नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, जिसे हम दमा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में दमा शब्द सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये बीमारी है क्या। ब्रोंकियल अस्थमा एक सांस संबंधित बीमारी है। बेसिकली ये एक एलर्जी की बीमारी है जिसमें हमारी सांस की जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है। दोस्तों, ये हमारा फेफड़ा है और ये हमारी सांस की नलियां, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। दमा वाले पेशेंट में इसका डायमीटर छोटा हो जाता है किसी ऐसे पदार्थ की वजह से जिसे हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जन वह पदार्थ होता है जो हमारी सांस की नलियों में आता है, जिसके कारण हमारी सांस की नलियां हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं और उसके अंदर सूजन आ जाती है और सिकुड़ जाती है। उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसके कारण दमा के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और दमा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि एलर्जन कहते किसे हैं। एलर्जन वो होता है जिसके संपर्क में आते ही सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, प्रदूषण या कोई परफ्यूम, अगरबत्ती का धुआं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके संपर्क में आते ही सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दमा के लक्षण। तो इनमें है खांसी आना, बलगम आना, खांसने पर बहुत ज्यादा कफ निकलना, सांस लेने में तकलीफ होना और मरीज जोर जोर से सांस लेने लग जाता है और एक आवाज आने लग जाती है जिसे हम व्हीजिंग कहते हैं। छाती में जकड़न सी होने लग जाती है और मरीज परेशान हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं दमे का बचाव क्या है। तो दमे का बचाव है जिन चीजों से एलर्जी है उससे बच के रहना, जिसे हम एलर्जन कहते हैं, जैसे धूल, धुआं, मिट्टी वाली जगहों में न जाना, कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं जाना, गाड़ी में जाते हैं तो बाहरी हवा से बचना, एसी के हवा के सीधे संपर्क से बचना और ऐसे काम करने से बचना जिसमें धूल उड़ता हो, जैसे घरों की साफ सफाई। हर मरीज का जो एलर्जन प्रोफाइल होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है एक मरीज मिट्टी से एलर्जित हो लेकिन दूसरा मरीज किसी और चीज से। हर मरीज को अपना एलर्जन पहचानना है कि उसे इस चीज से एलर्जी है और इससे बचना है। इसके अलावा दमे का जो इलाज है वो है इन्हेलर। इन्हेलर दमे का एक बहुत ही इफेक्टिव इलाज है। पहले जो दमे का इलाज था वो था टेबलेट फॉर्म में, बट अभी मेडिकल साइंस इतना आगे निकल चुका है कि वो टेबलेट को हमने इन्हेलर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इन्हेलर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे मरीज दवाई को सीधे सांस नली में खींच लेता है और वहीं पे लोकली वो दवाई असर करती है और दमा के सिम्टम से मरीज को वहीं पर रिलीफ मिल जाता है। कभी कभी मरीज हमसे ये पूछते हैं कि क्या हमें इन्हेलर जिंदगी भर लेना होगा? तो इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं कि इन्हेलर आपको जिंदगी भर लेने होंगे। दमे भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो कॉमन दमा होता है उसे कहते हैं सीजनल ब्रोंकियल अस्थमा। सीजनल ब्रोंकियल अस्थमा उसे कहते हैं जब मौसम में बदलाव आता है या ऐसा कोई पदार्थ सांस की नली में आ जाता है जिसकी वजह से सांस की नली हाइपर रिएक्टिव हो जाती है। सिर्फ उस दौरान इन्हेलर लेने पड़ते हैं और ठीक होने के बाद इन्हेलर को धीरे धीरे कम करके बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा दमा होता है जिसमें मरीज को जिंदगी भर इन्हेलर लेने पड़ते हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट को इन्हेलर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से दमा नाम की इस बीमारी का पूरा इलाज है और इसे अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बीपी शुगर का मरीज जिंदगी भर दवाई लेता है, उसी तरह से इन्हेलर भी लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ब्रोंकियल अस्थमा जिसे हम दमा कहते हैं, इसका इलाज अच्छे से संभव है। सबसे जरूरी इलाज ये है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे बच के रहना, और अगर उन चीजों से हम बच के रहें तो दवाइयों की कम से कम जरूरत पड़ेगी, और अगर दवाइयाँ लेनी भी पड़ती है तो उनमें सबसे अच्छा है इन्हेलर और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।